हाथ दोनों उठाओ और चारों तरफ से यह सदा गूंजनी चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर लो। आज का ये तारीखी इजलास बनाम इस्लाह मुआशरा, जाहिर सी बात है दवा उसी वक्त डॉक्टर लिखता है जब पहले मरज समझ में आ जाए। अहले इल्म की तवज्जो। यूं अगर किसी मरीज ने कहा मुझे हार्ट में दर्द है तो डॉक्टर तुरंत दवा नहीं लिखता बल्कि कहता है पहले जाओ इको कराओ, ईसीजी कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ। जब रिपोर्टें देख लेता तब उसके बाद वो लिखता है कि इस मरीज को कुछ दिनों तक जिंदा रखने के लिए ब्लड पतला करने की जरूरत है या जो ब्लॉकेज है वहां स्टेन डालने की जरूरत है या जहां नसें बिल्कुल मुड़ चुकी हैं उसके ऑपरेशन की जरूरत है। मेरे उलमा इकराम ने पहले बहुत कायदे से, बहुत गौर और फिक्र के बाद पहले मरज पकड़ा और जब इदारे शरिया ने बीमारी पकड़ ली तब अपने उलमा इकराम का कारवां लेकर निकल पड़ा। और हमें फख्र है अपनी जमात के उलमा पर और हमें नाज है अपने अहले सुन्नत की आबादी के गांव के उस सदर सिगरेटी मस्जिदों के मतवल्ली और सिगरेटी पर कि जब ठान लिया अहले सुन्नत के जवानों ने तो डीजे बजाने वालों का बाजा बजा दिया। तवज्जो चाहो, अगर समझ में बात आवे तो बोलेंगे। हसन भाई, डीजे बजाने वालों का बाजा बजा दिया। सुन्नियों अगर बलियाबी की एक बात मान लो तो 24 आते आते बहुतों का बाजा तुम फाड़ भी सकते हो, बना भी सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन बलियाबी को यूं ही पारसनाथ के पत्थर के टुकड़े की तरह नहीं सुन सकते हो। हम उस नबी का जिक्र करते हैं जिस नबी के हुस्न की गुफ्तगू सुनकर क्या अच्छी फिक्र है, क्या अच्छी फिक्र है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़े बड़े हसीनों ने अपने चेहरे दागदार कर लिए और बहुत सारे कालों ने मुस्तफा के जिक्र और हुस्न की बातें सुनकर बिलाल के कालेपन को याद करके सब्र कर लिया। हां, यह भी सही है कि हमारे यहां जलसे रोज होते हैं, कॉन्फ्रेंसें रोज होती हैं, 3-3 किलोमीटर का डेकोरेशन और लाइटिंग रोज होती है। मज़ारात पे हंगामे और चादरों की लंबी भीड़ होती है। देख चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आई हुई अकीदत की भीड़ को अगर हम कोई नुस्खा न देकर भेज सकें, आए हुए हुजूम को अगर हम कोई नक्शा न देकर भेज सके, क्या कहने, क्या लम्हे किया है। जिंदाबाद। अगर हम अपनी मिल्लत के उन जवानों के आंखों में होश का सुरमा लगाकर न भेज सके, अपनी कौम के बुजुर्गों को अगर हम संजीदगी के माहौल में बकिया उम्र गुजारने का कोई नुस्खे कीमिया देकर न भेज सके,
तो माफ कीजिएगा, हंगामे की तारीख तो लिखी जाएगी, आपकी नस्लों की तारीख नहीं लिखी जाएगी। अब ये जितने कमेटी वाले हैं जो मुहर्रम की तरह ला रहे हैं, आलिमों का पहलाम कर दे रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए हसन साहब सोच रहा था कि तकरीर कराने ले जा रहा है या पहलाम कराने ले जा रहा है। इसलिए जितने भी कमेटी वाले हैं, क्या कहें, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अब इत्मीनान से जरा मेरे सामने आकर 10 मिनट सिर्फ बैठ जाइए, जितने भी कमेटी वाले हैं। हाँ, कमेटी वाले जितने हैं आ जाएं करीब। चलिए, अब शोरा की बारात आ गई। नदीम रजा फैजी भी आ गए, अजमत भागलपुरी भी आ गए, और जो मुबारक इस वक्त पूरे देश में एक ब्रांड है मसलके आला हजरत का शेरो सुखन में, उनका आपने अभी नमूना समाप्त किया है। रंग तो अभी बाकी है। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? ऐसे नहीं, बलियावी से बुलवाना पड़ता। मुबारक हुसैन मुबारक कह रहे थे हजरत आज तकरीर कर दीजिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मिट्टी अच्छी हो तो दाना डाला जाए, वरना पता चला दाना भी बेकार गया और मेहनत भी बेकार गई। बस जल्दी बैठ जा भैया। कमेटी वाले हो ना, अब सीधे नीचे मेरे सामने पूरी टीम लेकर आ जाओ। हाँ, इसलिए कि पूरा भारत जानता है कि बहुत शरीफ आदमी का नाम बलियावी नहीं है, और हम जानते हैं कि किस बालू से कहां तेल निकाला जाता है। सरसों से तेल तो सब निकाल लेते हैं। तो अब सुनने का मूड है तो सारा मजमा लहक के कह दो या रसूल अल्लाह। ओए रंग में आके बोल दो या रसूल अल्लाह, झूम के या रसूल अल्लाह। बलियावी की गुफ्तगू का 3 हिस्सा होगा। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज मौलाना। एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। सुनेंगे स्टेज वाले तो थोड़ा आ जाए रंग में। तवज्जो चाहूं। एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। माफ करना, अकीदतें उस वक्त जवान रहेंगी जब जरूरत पूरी रहेगी। अकीदतें उस वक्त सेहतमंद रहेंगी जब जरूरतों की सेहत अच्छी होगी। अकीदत, हकीकत, जरूरत। गौसे आजम की 11वीं मने, यह अकीदत है। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। क्या कहने गौसे आजम की 11वीं मने, यह अकीदत है। लेकिन मेरे बेटे जाहिल न रहें, ये मेरी नस्लों की जरूरत है। क्या कहने, क्या अच्छा है, क्या गरीब नवाज की चादर चढ़े, क्या कहने, ये मेरी अकीदत है। लेकिन मेरी बेटियां कांधे पर जवानी का बोझ न बने, ये मेरी जरूरत है। मस्जिदों के मीनारे 80 फीट नहीं 100 फीट ऊपर उठे, यह अकीदत है। लेकिन उस मस्जिदों का इमाम रोटियों के टुकड़ों के लिए मोहताज हो। माफ करना, आज कोई ये घर बता दो जिस घर में 5 बेटे 5 मोबाइल,
एक बाप के 5 बेटे 5 मोबाइल, 5 बहुए 5 मोबाइल, एक घर में 10 मोबाइल, और एक कम से कम रिचार्ज अगर कराता है तू तो 300। एक घर में 10 मोबाइल, सोच ले पर मंथ तेरा पैसा कहां जा रहा, पर मंथ तेरा पैसा कहां जा रहा। समझो चाहूं, दिल लगावेंगे, दिल लगावे तो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी गुफ्तगू का असर बाद में समझ में आएगा। पर मंथ ये लाखों लाख नहीं, करोड़ों करोड़